हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइन। आज मैं आपको प्लाजो पेयर बनाना सिखाऊंगी। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा वर्क वाला जो है वो मेन फैब्रिक है और वो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है और हमने कोटा पट्टी लेस ली है। अब हम पहले अपर पार्ट का कुर्ता कट करेंगे। तो इसमें ऊपर इस तरह से छोटे छोटे बीट्स बने हुए हैं। तो इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ नीचे जो हमारा पट्टा है, जो बेल्ट है वर्क वाला, वो नीचे आएगा। तो हम वहाँ से इसको नापेंगे। तो हम 32 इंच का रखेंगे। शोल्डर हमारा 6 इंच रहेगा और आर्म होल भी हमारा 6 इंच ही रहेगा। फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसको लाइनिंग फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो ये हमने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम प्लाजो की लेंथ लगे 33 इंच है हमारी। तो हम पहले प्लाजो की लेंथ लेंगे। तो ये हमने लेंथ पे रख के एक निशान लगा देना है। मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, आप पहले निशान ही लगाना। विड्थ हमारी 11 इंच है। विड्थ का चौथा भाग लेंगे 11 इंच। अब हम क्रोच एरिया लेंगे। तो क्रोच एरिया भी हमारा 12 इंच का रहेगा। फिर वहाँ से हम 2 इंच का मार्क करके गोलाई देंगे क्रोच एरिया की। अब वहाँ से इस तरह से हम नीचे की ओर सीधी निशान लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा प्लाजो कट हो चुका है। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक वाला था। तो अब हमें मेन फैब्रिक में 2 लेयर डालने वाले हैं। तो हम पहले प्लाजो के ऊपर लास्टिक वाला पार्ट हम कट करेंगे। तो इसकी लेंथ हम 14 इंच रख रहे हैं। 14 इंच पे निशान लगा दिया। फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने जो लाइनिंग फैब्रिक को कट किया था वो इसके ऊपर रख के हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हम इसके क्रोच एरिया को कट कर लेंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नीचे का घेरा बनाना है। तो इसको भी मैं पहले 2 फोल्ड करूँगी और अब इसको मैं इस तरह से 4 फोल्ड करूँगी। अब मैं इसको बीच से काट लेंगे। पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पैरों की एक एक लेयर हो चुकी है। इस तरह से आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टिच करेंगे। पहले हम प्लाजो स्टिच करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग फैब्रिक स्टिच करने वाले हैं। लाइनिंग फैब्रिक का क्रोच एरिया स्टिच करेंगे दोनों पार्ट का। इस तरह से हम दोनों साइड के क्रोच एरिया को स्टिच कर लेंगे। जो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और फिर नीचे से हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा प्लाजो बन चुका है। अब हम नीचे की साइड को हम फिर फोल्ड करेंगे। प्लाजो की जो नीचे की किनारी है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों पार्ट में। तो ये फोल्ड हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे, उसका प्लाजो बनाएंगे। तो पहले उसका ऊपर के पार्ट वाला लेंगे जो क्रोच एरिया वाला है। उसमें भी हमें क्या करना है, दोनों के क्रोच एरिया जॉइंट करने हैं।
तो ये हम दोनों के क्रोच एरिया ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारे क्रोच एरिया ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हम नीचे का घेरा बनाएंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक ले लेंगे, इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हमें इस पे गोटा पट्टी लेस लगानी है, जिगजैग वाली। तो पहले हम ये मोरी पे लेस लगाएंगे। मोरी पे लेस लगाने के बाद हम बीच बीच में इस तरह से 2 और लेस लगाएंगे, जो 3 लेयर में दिखेगी। तो ये दूसरी भी लग चुकी है। अब हम तीसरी लगाएंगे। तो इस तरह से हम तीसरी लेयर भी हमने लगा दी। इसी तरह से हम तीनों पार्टों में कर लेंगे। अब हम ऊपर की ओर छोटी छोटी चुन्नटें इस तरह से डालेंगे। तो ये चुन्नटें भी हो चुकी है। अब हम इसको अपर पार्ट में ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से अपर पार्ट में ज्वाइंट करेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये हमारा नीचे का घेरा ज्वाइंट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर भी लेस लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों पार्टों में लगा लेना है। दोनों पैर हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसको साइड से ज्वाइंट करेंगे। तो इसको हम नीचे के साइड से भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये जो हमारा ज्वाइंट हो चुका है, अब हम इसको भी सीधा कर लेंगे। अब इसके अंदर हम जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक वाला प्लाजो है उसको डाल लेंगे। इस तरह से रख लेंगे हम इसको। और फिर दोनों को मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों के क्रोच एरिया को एक दूसरे के ऊपर रख के हम फरती और चारों ओर से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब मैंने ये 3 इंच की पट्टी ली है। अब इस 3 इंच की पट्टी को हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम चारों ओर रख लेंगे, क्योंकि इसमें हम इलास्टिक डालने वाले हैं। अब हम इसके ऊपर धार सिलाई लगा लेंगे। तो हमने धार सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से, ताकि ये जो हमारी पट्टी है वो ऊपर नहीं दिखेगी। लाइनिंग फैब्रिक की पट्टी है वो अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी। और फिर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब हम इसके अंदर इलास्टिक को डालेंगे।
तो हमने इलास्टिक को डाल लिया है। और हमने जहाँ से इलास्टिक को डाला है वहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इलास्टिक के बीच में सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक हमारा फोल्ड ना हो जाए। इस तरह से हम खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बीच में हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ये हमारा प्लाजो बन के रेडी हो चुका है। अब हम ऊपर के कुर्ते को स्टिच करेंगे। तो मैंने कुर्ते के दोनों पार्टों को क्या किया है, लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसको हम फोल्ड करके बीच में निशान लगाएंगे। तो ये हमने बीच में निशान लगा दिया है। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग ली है। तो नेक की विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे, इसमें निशान लगाएंगे और लेंथ हम 6 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसमें 5 शेप दे देंगे। इस तरह से हम 5 शेप दे के इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो हमने इसको अटैच कर लिया। हम साइड से इस तरह से कट कर लेंगे और बीच में से भी हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम साइड से जो पार्ट कट किया है उसका थोड़ा पार्ट रखा था, उसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम इसको फ्रंट पार्ट पे रखेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इस पे पिनअप लगा सकते हो। इसमें हम गोटा पट्टी लेस लगाने वाले हैं। तो पहले हम गोटा पट्टी लेस लगाएंगे। गोटा पट्टी लेस को हमें उल्टा रखना है। उसकी जो जिगजैग वाली है वो हमारी साइड आनी चाहिए, इस तरह से। तो ये लग चुकी है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और जो गोटा पट्टी वाली लेस पे हमने जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर से हमें सिलाई लेनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब बीच में से एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे और बीच में से कट लगा देंगे और साइड से भी कट लगा देंगे। अब हम इसको पलटाएंगे। तो देखिए इस तरह से इनविजिबल हमारी लेस लगेगी। फिर हम एक और स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी स्टिच लगकर तैयार हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट पे भी करना है। बैक पार्ट के गले की लेंथ हम बड़े रखने वाले हैं। तो हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 8 इंच लेंगे। पीछे भी हम 5 ही शेप देने वाले हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। फिर हम इसको लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे
और फिर हम इसको बैक पार्ट में अटैच करेंगे, जैसे ही हमने फ्रंट पार्ट में अटैच किया है वैसे ही। अब हम दोनों के कंधे जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों के कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स की लेंथ हमारी 12 इंच की है और नीचे पे इस तरह से 3 इंच की हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों स्लीव्स में फ्रिल अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रिल्स अटैच हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर भी हम गोटा पट्टी लेस लगाएंगे। इसी तरह से हम दोनों स्लीवों पे गोटा पट्टी लेस भी लगा लेंगे। तो ये स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। इस तरह से हम बीच में स्लीव्स वाला भाग रखेंगे और इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे इसको। तो ये हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है दोनों तरफ की। अब हम फिटिंग लगाएंगे। फ्रिल्स की साइड से तो आप कैसे भी लगा सकते हो स्टिच। स्लीव्स की मोरी हमारी 11 इंच की रहेगी। चेस्ट हमारी 36 इंच है। वेस्ट हमारी 32 इंच है। और इस तरह से हम हमारी जो नीचे का पार्ट है वो भी 36 इंच ही है। इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम साइड में चौक बनाएंगे इस तरह से फोल्ड करके, चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने चारों ओर सिलाई लगा ली है और मैंने लेस भी अटैच कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हम पीछे डोरी लगाने वाले हैं। तो मैंने डोरी पहले से ही बना के रखी है। इस तरह से हम चौरस पार्ट बनाएंगे। उसको भी हम फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम लेस लगाने वाले हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम सभी टुकड़ों में फोल्ड करके त्रिकोण शेप बना के हम लेस अटैच कर लेंगे। ये मैंने 3-3 इंच की डोरियाँ बनाई है। इसमें हम छोटे वाले त्रिकोण लगाएंगे, छोटे वाले झुमके लगाएंगे इस तरह से। तो 6 डोरियों में इस तरह से हम झुमके लगा लेंगे। अब हम मेन डोरी लेंगे और इस पे ये जो झुमके वाली है उसमें हम एक डोरी पे 3 झुमके लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर जो हमारा वर्क वाला बड़ा वाला है वो लगाएंगे। इसी तरह से हमें सभी डोरियों को बना लेना है। इसके ऊपर एक और झुमका लगाएंगे हम। तो देखिए हमारी डोरी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमें दोनों डोरी बना लेनी है और दोनों को हम पीछे वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे निशान बना के 3-3 इंच का। तो डोरी हमारी अटैच हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इस शरारे का फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए ये हमारा प्लाजो का फाइनल लुक रहेगा। ये घरारा बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको हमारे चैनल पे दिखने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। थैंक यू।